वेलकम टू स्टडी पॉइंट में अपने यूट्यूब चैनल। मैं प्रणव पाठक आप लोगों के लिए लाऊं क्लास 9 सिलेबस रिडक्शन ऑफ 2021 टू 2022। तो गाइस क्लास 9 का लेटेस्ट साइंस और मैथमेटिक्स का सिलेबस हुआ है रिड्यूस। तो इसमें इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूँ और फुल सिलेबस ऑफ टर्म 1 टर्म 2 क्या आ रहा है, क्या रिड्यूस हुआ है, ये पूरा बताने वाला हूँ और पैटर्न पेपर बताने वाला हूँ टर्म 1 और टर्म 2 का। तो वीडियो पूरी देख के जानना। तो इंस्ट्रक्शंस में यही है कि कोई भी चैप्टर आपका डिलीट हुआ है, किसी चैप्टर का कोई पार्ट आपका नहीं आ रहा है तो प्लीज़ तो आप उसको ये नहीं कि छोड़ देना, पेपर में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर उसको क्लास 10th में जाने से पहले पढ़ जरूर लेना और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि क्लास 10th में अगर उसी के रिलेटेड टॉपिक आ गया तो आपको उसे समझने में दिक्कत होगी। तो प्लीज़ वीडियो को चैप्टर पूरी पढ़ लेना और जो भी चैप्टर डिलीट हुआ है उसको अच्छे से समझ लेना। अब बात आती है पैटर्न की कि पैटर्न पेपर क्या है टर्म 1 और टर्म 2 का। टर्म 1 तो गाइस सबसे पहले हम टर्म 1 की बात कर लेते हैं। टर्म 1 में अब हमारे आने वाले हैं। टर्म 1 हमारा आएगा 50 मार्क्स का, जिसमें से जो 10 मार्क्स हैं वो हमारे होंगे इंटरनल असेसमेंट के। जो टर्म 1 है वो हमारा आएगा 50 मार्क्स का और 50 मार्क्स में से जो 10 मार्क्स हैं वो आपके जाएंगे इंटरनल असेसमेंट में। 50 मार्क्स में से 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट में जाएंगे। तो इंटरनल असेसमेंट क्या होता है गाइस? इंटरनल असेसमेंट यही होता है कि जैसे कि आपके टेस्ट होते हैं या कोई कॉपी होती है, कॉपी कंप्लीटिंग, प्रैक्टिकल वर्क, कोई भी कॉपी कंप्लीटिंग, प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट्स, ये सब आपका इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स में जोड़ता है। 50 मार्क्स में से 40 मार्क्स का पेपर होगा जो आपका MCQ बेस्ड होगा। सबसे मेन MCQ बेस्ड होने वाला है टर्म 1 आपका। तो सब्जेक्टिव का चिंता छोड़ दो। CBSE ने बोला है कि 40 मार्क्स का कोई भी पेपर होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपका होगा MCQ बेस्ड और 10 मार्क्स का होगा इंटरनल असेसमेंट। टोटल 50 मार्क्स आपके रिपोर्ट कार्ड में जुड़ने वाले। इंटरनल असेसमेंट में मैंने जैसे कि बताया कि उसमें आपके जुड़ते हैं सारे जो जितने भी टेस्ट होते हैं या फिर आप का कॉपी कंप्लीटिंग वर्क, टाइम टू टाइम प्लस प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, ये सारे इंटरनल असेसमेंट में जुड़ते हैं। अब बात करते हैं टर्म 2 की। टर्म 2 का जो सिलेबस है ना, टर्म 2 का जो पैटर्न है ना थोड़ा सा डिफरेंट है टर्म 1 के पैटर्न से। चौको मत, टर्म 2 का जो टर्म 2 का जो पैटर्न है ना गाइस वो भी सेम ही है लगभग। टर्म 2 के पैटर्न में बस ये दिक्कत है कि आपका उसमें भी 50 मार्क्स का ही पेपर आने वाला है। टर्म 2 के पेपर में आपका टर्म 2 भी आपका आएगा 50 मार्क्स का। 50 में से 40 मार्क्स आएंगे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। यस गाइस, सब्जेक्टिव। अभी तो CBSE ने ऐलान कर दिया है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे टर्म 2 के 40 मार्क्स के। और वो बात अलग है कि उस टाइम अगर कोरोना मतलब कि अच्छे से नहीं, मतलब कोरोना अगर बढ़ रहा हो, कंट्रोल में ना हो, तो तब MCQ होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। पर अभी के लिए तो ये कंफर्म है कि टर्म 2 हमारा सब्जेक्टिव होगा। तो गाइस टर्म 2 की तैयारी आपको सब्जेक्टिव में ही करनी है, चाहे कोरोना बढ़े या ना बढ़े, आप सब्जेक्टिव ही पढ़ना, ये मेरी राय है। और 10 मार्क्स का आएगा इंटरनल असेसमेंट। इसमें भी इंटरनल असेसमेंट लगेगा। मैंने जैसा बोला था कि टर्म 2 भी का पैटर्न सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। टर्म 2 के 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा, वहीं टर्म 1 में 40 मार्क्स का MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। 10 मार्क्स का टर्म 1 में इंटरनल असेसमेंट लगेगा। इंटरनल असेसमेंट वही होता है जैसे कि आपके टेस्ट हो गए, कंप्लीटिंग होमवर्क्स टाइम टू टाइम, कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स टाइम टू टाइम,
कंप्लीटिंग द प्रैक्टिकल वर्क टाइम टू टाइम। प्रैक्टिकल वर्क्स जो मिलेंगे आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, ये सब आपको टाइम टू टाइम लगातार करने होंगे। टर्म टू के जो 50 मार्क्स के टर्म टू होगा 50 मार्क्स का पेपर, जिसमें से 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के और 40 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो गाइस आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते सिलेबस की तरफ। तो हेलो गाइस, सबसे पहले हम साइंस के कंटेंट से शुरू करते हैं। तो साइंस में सबसे पहले आता है चैप्टर 1 मैटर एंड साउंडेंस। ये नहीं आ रहा है, ना ही आपका टर्म 1 में आया, ना ही आपका टर्म 2 में आ रहा है। चैप्टर 2 इस मैटर राउंडर स्पेयर, इस मैटर राउंडर स्पेयर आपका टर्म 1 में आएगा। केमिस्ट्री से चैप्टर 2 ही इस मैटर राउंडर स्पेयर टर्म 1 में आने वाला है, सिर्फ एक ही चैप्टर। और टर्म 2 में चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम आपका आने वाला है टर्म 2 में। तो मतलब आपके केमिस्ट्री से पूरे साल में टोटल 3 चैप्टर आएंगे, जिसमें से एक चैप्टर टर्म 1 में आएगा, बाकी के 2 चैप्टर टर्म 2 में आएंगे। तो अब बात करते हैं बायो की। केमिस्ट्री आपका ख़त्म, अब बात करते हैं बायो की। बायो में आपका चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यू, ये दोनों चैप्टर आपके टर्म 1 में आएंगे। दोनों चैप्टर टर्म 1 में आने वाले, तो एकदम बढ़िया से पढ़ लेना। एंड गाइस, मैंने चैप्टर 2 इस मैटर ऑन द स्पेयर फुल चैप्टर मैंने अपने चैनल पर अपलोड करके डाल दिया, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। और चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी मैंने डाल दिया है टर्म 1 के लिए। अब टर्म 1 का सिलेबस में सिर्फ टिश्यू रहता है, जो कि मैं आने वाले कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा। और बायो का चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारे ना टर्म 1 में आ रहा है ना टर्म 2 में आ रहा है। तो खुशियाँ मनाओ, क्योंकि ये एक मोस्ट ऑफ द टफेस्ट चैप्टर था इस बायोलॉजी का। अब बात करते फिजिक्स की। चैप्टर 8 चैप्टर 9, ये दोनों चैप्टर आपके टर्म 1 में आने वाले हैं। दोनों चैप्टर तो एकदम बढ़िया से पढ़ लेना। और आपका ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी, ये आपका टर्म 2 में आने वाले हैं। तो टर्म 1 में मोशन फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, टर्म 2 में ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी। तो गाइस, सबसे पहले ग्रेविटेशन में सिर्फ ग्रेविटेशन वाला पार्ट ही आने वाला, और कोई पार्ट नहीं आने वाला। जैसे कि थर्स्ट, प्रेशर, ये सब थर्स्ट, प्रेशर, फ्लोटेशन, ये वाले पार्ट आपके नहीं आएंगे चैप्टर 10 से। और बात रहा साउंड का, साउंड हमारा नहीं आता, चैप्टर 12 हमारा नहीं आता ये भी। फिर ये वाई डू वी फॉल इल, ये चैप्टर 13 हमारा आ रहा है बायो से टर्म 2 में। ये वाई डू वी फॉल इल, ये बायो का चैप्टर है, जो कि हमें टर्म 2 में देखने को मिलेगा। चैप्टर 14 हमारा वैसे पेपर में तो पूछा नहीं जाएगा, पर ये इंटरनल असेसमेंट में आएगा। इंटरनल असेसमेंट क्या होता है? जो आपके टेस्ट, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल, ये सब होते हैं, ये सब इंटरनल असेसमेंट में जाते हैं। आपका कॉपी कंप्लीटिंग वर्क हो गया, प्रैक्टिकल वर्क हो गया, आपके सारे टेस्ट हो गए, आपका वो प्रोजेक्ट हो गया, ये सब इंटरनल असेसमेंट में जाता है, जो कि होते हैं 10 मार्क्स इसके। तो गाइस, 10 मार्क्स को बिल्कुल भी मत गंवाना, उसको पूरे के पूरे आपको लाने हैं। और ये चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट, ये चैप्टर 15 हमारा कट हो चुका है। तो गाइस, टर्म 1 का सिलेबस क्या क्या है? साइंस में टर्म 1 का केमिस्ट्री में आ रहा है इस मैटर ऑन द स्पेयर। बायो से चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यू। फिजिक्स से मोशंस एंड फोर्स और लॉस ऑफ मोशन टर्म 1 में आ रहा है। टर्म 2 में क्या क्या आ रहा है? टर्म 2 में केमिस्ट्री से एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम्स, ये आ रहा है। फिर बायो से हमारा वाई डू वी फॉल इल, ये आ रहा है टर्म 2 में। और फिजिक्स से टर्म 2 में हमारा ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी आ रहा है। ग्रेविटेशन में हमारा थर्स्ट, प्रेशर और फ्लोटिंग, ये हमारा कट चुका है चैप्टर 10 में। ग्रेविटेशन में सिर्फ ग्रेविटेशन वाला पार्ट आने वाला है, और वर्क एंड एनर्जी में भी वर्क एंड एनर्जी वाला पार्ट ही आने वाला है। तो आई होप आपको साइंस का सिलेबस समझ में आएगा। चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज हमारा इंटरनल असेसमेंट में आएगा। एंड गाइस, भले ये खुशियाँ, भले आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ, आपसे पेपर में पूछा नहीं जाएगा, पर आपको जो जो चैप्टर कटे हैं वो सब आप एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि क्लास 10th में फुल सिलेबस आएगा। अगर आप ये चैप्टर क्लास 9 में पढ़ कर नहीं जाओगे, तो क्लास 10 में डेफिनेटली आपको गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ आने वाला आपका साइंस, अगर आपने क्लास 9 में ये चैप्टर्स नहीं पढ़े, क्योंकि क्लास 10th में आपका फुल आने वाला है। तो इसलिए पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ लेना। तो गाइस, अब चलते हैं मैथ्स के। गाइस, ये हमारा मैथ्स का सिलेबस, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले आप बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम हमारा टर्म 1 में आने वाला है। बचा
चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमारे टर्म 2 में आएगा गाइस, टर्म 1 में आपका नहीं आएगा। मुझे पता है कि बहुत से स्कूलों में टर्म 1 वो पॉलिनोमियल्स करा दिया होगा, क्योंकि PA1 भी होता है ना एक, तो उसमें पॉलिनोमियल्स आपका आया होगा। पर टर्म 1 में आपका पॉलिनोमियल्स नहीं आने वाला, टर्म 2 में आएगा। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टर्म 1 में आएगा आपका। और चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी आपका टर्म 1 में ही आने वाला है। फिर बात करते हैं चैप्टर 5 की, तो चैप्टर 5 आपका हो चुका है कट। चैप्टर 5 आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री आपका नहीं आने वाला है। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स आपका टर्म 1 में आएगा। फिर चैप्टर 7 ट्राइंगल्स भी आपका टर्म 1 में आएगा। फिर चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स भी आपका टर्म 1 में आएगा। फिर चैप्टर 9 आपका रिड्यूस हो चुका है, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स ही आपका नहीं आने वाला। फिर चैप्टर 10 सर्कल्स आपका आएगा टर्म 2 में। चैप्टर 10 सर्कल्स आपका टर्म 2 में आएगा। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस भी आपका टर्म 2 में आएगा। चैप्टर 12 हीरोइंस फॉर्मूला आपका टर्म 2 में ही आएगा। हीरोइंस फॉर्मूला, सॉरी गाइस, आपका हीरोइंस फॉर्मूला आपका टर्म 1 में आएगा। तो एंड आपका स्टैटिस्टिक्स आपका टर्म 1 में आएगा ये। और टर्म 2, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का टर्म 1 का सिलेबस रिवाइज करवा दूँ। सबसे पहले टर्म 1 की बात कर लेते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है। टर्म 1 में आपका नंबर सिस्टम आने वाला है। फिर आपका टर्म 1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आने वाला, लाइन्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी आपका टर्म 1 में आएगा। फिर चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स भी आपका टर्म 1 में आएगा। चैप्टर 7 भी आपका टर्म 1 में आएगा। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स भी आपका टर्म 1 में आएगा। चैप्टर 12 आपका हीरोइंस फॉर्मूला भी टर्म 1 में आएगा। एंड चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स भी आपका टर्म 1 में ही आएगा। अब बात करते हैं टर्म 2 में क्या क्या आएगा। टर्म 2 में आपका पॉलिनोमियल्स आने वाला है। फिर आपका टर्म 2 में आएगा, चैप्टर 5 हमारा नहीं आ रहा। टर्म 2 में आपका क्वाड्रिलेटरल्स भी आएगा, टर्म 2 में भी आएगा ये क्वाड्रिलेटरल्स, टर्म 2 में भी आएगा। फिर आएगा चैप्टर 10 आपका सर्कल्स टर्म 2 में। फिर चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस आपका टर्म 2 में आएगा। फिर चैप्टर 13 सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम आपका टर्म 2 में आएगा। फिर चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी आपका टर्म 2 में आएगा। तो गाइस आई होप आपको मैथ्स का सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो एंड गाइस, जैसे मैंने आपको साइंस में इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जो चैप्टर आपके कटे हैं उन्हें आप लोग भले पेपर के लिए नहीं, एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि क्लास 10th में आपका आने वाला है फुल सिलेबस। अगर आप क्लास 9th में अच्छे से मैथ्स और साइंस पढ़ कर नहीं गए तो क्लास 10th की मैथ साइंस आप गड़बड़ हो जाएगी आपकी क्लास 10th और मैथ की साइंस। अब बात करते हैं हमारी CBSE का पैटर्न कैसे आने वाला है।